लोहरदगा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस समय चौथा गारंटी में कि भाई हमारी सरकार बना दीजिए, 450 रुपये में गैस की सिलेंडर देंगे, लेकिन आज तक किसी को कोई गैस की सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने रोजगार के लिए कहा था कि भाई 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब कितना को कोई रोजगार मिला है हम सबको पता है। गर्मी में बच्चों को दौड़ाया, झारखंड के 19 बच्चों की मौत हो गई। विधानसभा में कहा था रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 7,000, आज तक किसी को नहीं मिला। सरकार के हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, अपहरण और लूट की घटनाएं आम हो गई है। मरांडी ने सरकार पर युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं और बच्चों को ठगने का भी आरोप लगाया। मरांडी ने झारखंड सरकार को अपने तमाम वादों पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, आज उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। मरांडी ने भ्रष्टाचार के कई मामलों का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इसमें उत्पाद सिपाही विनय चौबे मामला भी शामिल है। उनका कहना था कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है और इन मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रही। पिछले दिनों 1 साल का वो जश्न मना रहे थे तो 8,782 ऐसा कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। वो भी कब का, पिछले का वैकेंसी, कई एक वैकेंसी का तो अभी भी मामला अदालत में चल रहा है। आज भी मामला ऐसी है कि आपको याद होगा एक्साइज विभाग की पुलिसों के लिए 2019 में वैकेंसी निकला, 2024 में एग्जाम के समय अगस्त महीना भादों के चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को दौड़ाया। झारखंड के 19 बच्चों की मौत हो गई। मामला स्थगित हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं है। कब बहाली होगी पता नहीं। जिस दिन इन्होंने 1 वर्ष का जश्न मनाया, दूसरे दिन देखे कि रिजल्ट आया, 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे पास किया है। अब आगे क्या करेंगे पता नहीं। तो ये भी नौजवानों के साथ पहले भी उन्होंने पिछले बार भी विधानसभा में कहा था रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 7,000, आज तक किसी को नहीं मिला। अब घोटाला के बारे में जान ही रहे हो कि किस प्रकार से हमने तो जब पकड़ा है उससे 2 साल पहले हमने सरकार को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को, शराब में ये घोटाला हो रहा है, अमुक अमुक कंपनियों को देने के लिए सारे नियम कानून बन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं किया। जब छत्तीसगढ़ में केस हुआ, छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई केस को हैंडओवर कर दिया, तब इनको पता चला सीबीआई जांच करते करते अब तो पहुंच जाएगी यहाँ पर। उससे पहले इन्होंने विनय चौबे को अंदर कर दिया। और उसके बाद इंटरेस्टिंग, मैंने घोटाला इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार से काम करते हैं। जिस अफरा तफरी में विनय चौबे और शराब घोटाला से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 90 दिनों पूरा होने के बाद भी चार्जशीट सबमिट नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ सबके सब लोगों का बेल हो गया। यानी एक प्रकार से किस प्रकार से अपनी चमड़ी बचाने के लिए दिखाया कि बड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन में अगर चार्जशीट नहीं सबमिट करेंगे तो इससे समझ में आता है कि इस प्रकार से लेन देन कई लोगों ने सौदेबाजी किया। पता तो यहाँ तक है कि 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ। उसी लेन देन के कारण हिस्सा ठीक से नहीं बांटा तो बाद में अनुराग गुप्ता से त्याग पत्र लेना पड़ा सरकार को। डीएमएफटी फंड का घोटाला हुआ है। हमने बोकारो को तो बजाबता मैंने पत्र लिखा है सरकार को कि भाई इस पर जांच कराइए आप, क्योंकि डीएमएफटी फंड मिलता है उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र से माइनिंग होता है, वहाँ की स्वास्थ्य के लिए, वहाँ सड़क है, बिजली, पानी है, या जो भी वहाँ के डेवलपमेंट के काम के लिए, जो कि वो लोग सफर करते हैं वहाँ के लोगों को। लेकिन आप देखेंगे वहां से छोड़ करके डीसी ये लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से लोकल जो उनके एमएलए एमपी होते हैं कांग्रेस के या जेएमएम के, तो कहीं कहीं हम तो एक जगह देखे थे लातेहार, एक बार हम गए हुए थे, सर्किट हाउस में थे, तो हमको एक अफसर ने कहा कि सर हम लोग का जिम थोड़ा देख लीजिए। तो हम गए, जिम देखे, एक अच्छा जिम बनाया। तो अफसर चला गया, हम रूम में आए तो एक कार्यकर्ता हमें बोला कि सर ये पता है कौन चीज से बना है? बोले तो हम पूछे नहीं, उनके बोला कि डीएमएफटी फंड से। आप जरा सोचिए भाई, उनके ऐसो आराम के लिए नहीं से नहीं मिलता है। और फिर एक घर में भी किस प्रकार से विसंगतियां हैं, सास को जहाँ 2,500 तो बहू को वहाँ 1,000 और बहू को 2,500। मैंने आप सोच सकते हो भाई, कायदे से तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए, या बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनको तो थोड़ा अधिक ही मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सरकार। फिर उन्होंने तीसरा गारंटी किया था कि सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने कहा था कि भाई
रिजर्वेशन की सीमा को हम बढ़ाएंगे, ओबीसी को हम 27% देंगे, एसटी को 28% देंगे, एससी को क्या बोलते हैं 12% देंगे। लेकिन पूरा 1 वर्ष में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका सिर्फ घोषणा, अब तो चर्चा तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है। बल्कि आप सबको याद होगा पिछले बार जब पंचायत की चुनाव हुआ तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। फिर नगर पंचायत की चुनाव की बारी आई तो लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए तो कहा कि नहीं आप इसको करिए। तो अभी तक तो कोई आता पता नहीं है, क्या क्या है नहीं क्या है पता नहीं। एक कमीशन जरूर उन्होंने गठित किया था योगेंद्र प्रसाद के शायद अध्यक्षता में, लेकिन कहीं कोई। उसी प्रकार से चौथा उन्होंने गारंटी दिया था खाद्य सुरक्षा के बारे में। खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने कोरोना काल से प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे, मुफ्त में दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं 5 किलो तो प्रधानमंत्री 2 किलो और हम लगा करके देंगे, 7 किलो अनाज देंगे। लेकिन वो 7 किलो अनाज का क्या हुआ अभी तक किसी को कोई आता पता नहीं है। लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।